हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर नंदा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल्स में डेटा एंट्री को किस तरह से आसान बना सकते हैं। और ये ट्रिक आपकी डेस्कटॉप वर्जन्स यानी जो लैपटॉप में आप यूज़ करते हैं और मोबाइल से ऐप दोनों पे वर्क करेगी। तो आइए देखते हैं कि इसको हम मोबाइल एप्लीकेशंस में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से वर्कशीट्स को ओपन कर लेना है और आप जिस सेल में भी आपको डेटा को टाइप करना हो सेल्स पे क्लिक करिए। अगर आपका डेटा जो आप टाइप करने जा रहे हैं उसमें कोई भी पैटर्न या कोई भी सीरीज़ है, जैसे सपोज करते हैं कि आपको रोल नंबर्स टाइप करने या कोई सीरियल नंबर टाइप्स करना है जो आपका 101 से लेकर 200 तक है, तो आपको वहाँ पे 100 टाइम्स डेटा को टाइप करने की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जहाँ से भी आपको सीरीज़ को स्टार्ट करना है वो आप टाइप करिए यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 101 टाइप किया और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट सेल है उसमें मैंने जो नेक्स्ट नंबर से वो टाइप किया, जिससे सीरीज़ का एक पैटर्न क्लियर हो गया कि जो सीरीज़ है वो हमारी 1-1 के डिफरेंस से चल रही है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, जैसे आप दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे नीचे एक यहाँ पे पॉपअप मेनू आ रहा है जहाँ पे कमेंट, क्लियर, फिल, एडिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको फिल पे क्लिक करना है। अब जैसे आप फिल पे क्लिक करेंगे जिस तरह से स्क्वायर बॉक्सेस यहाँ पे बन जाएंगे और इन बॉक्सेस को आपको डाउन साइड जो है ड्रैग करना है। देखिए, इस तरह से पूरी सीरीज यहाँ पे आ रही है। 101, 102, 103, जहाँ तक आप नीचे ड्रैग करेंगे वहाँ तक बेसिकली आपकी ड्रैग होगी। तो इसमें जो आपको टाइप करने में जो टाइम था वो आपका सेव हो गया। देखिए, एक बार फिर इसको देखते हैं। जैसे आपने कोई भी यहाँ पे पैटर्न टाइप किया, कोई भी स्टार्टिंग नंबर टाइप किया, जैसे सपोज करते मैंने यहाँ पे 10 या 201 और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 203। अब मैंने यहाँ पे जो सीरीज़ अब की बार टाइप की है यहाँ पे मैंने 2 का डिफरेंस रखा है। सेम प्रोसेस है, इन दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल ऑप्शंस पे क्लिक करना है और ये जो आपके स्क्वायर बॉक्स बन के आ रहा है इसको आपको डाउन साइड ड्रैग कर देना है। देखिए, यहाँ पे फिर से ये सीरीज क्रिएट हो गई है। इसमें आप जितना डाउन साइड ड्रैग करेंगे उतना वो आगे वो क्रिएट करता जाएगा। इसी तरह से अगर 19 का टेबल लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल्स में 19 टाइप किया और फिर यहाँ पे सेकंड सेल में मैंने यहाँ पे 38 टाइप कर दिया। यानी मैंने सीरीज़ को एक पैटर्न्स बता दिया कि पैटर्न्स क्या होएगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और डाउन साइड यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे। देखिए, जितना आप ड्रैग करते जाएंगे उतना यहाँ पे ये आपको डिस्प्ले होता जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं कोई डेज नेम लिखने हैं तो वहाँ पे आपने कोई भी डे का एक नेम टाइप किया, सपोज करते जैसे मैंने यहाँ पे मंडे टाइप कर दिया और शॉर्ट में MON टाइप कर दिया। अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा फिल ऑप्शंस पे क्लिक करके, यहाँ पे मैंने फिल पे क्लिक किया और इसको डाउन साइड मैंने ड्रैग कर दिया। देखिए, अपने आप यहाँ पे ये पूरे वीक डेज नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। इसी तरह से यहाँ पे आप मंथ के नेम भी कर सकते हैं। कोई भी आप मंथ का नेम टाइप करिए और उसके बाद फिर से आपको सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे फिल ऑप्शंस आ जाएगा और फिर आपको ये डाउन साइड आपको ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप ये प्री डिफाइंस सीरीज है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा एंट्री टाइम को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई एक डेट टाइप की और इसको मैंने यहाँ पे फिल पे फिर से मैंने क्लिक किया और डाउन साइड मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। देखिए इस तरह से यहाँ पे डेट्स आपकी आ गई। इसी तरह से अगर आपको कोई डेट में भी पैटर्न सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट यहाँ पे सपोज करते टाइप किया, फर्स्ट अप्रैल, और नेक्स्ट डेट मैंने यहाँ पे टाइप कर दी 7 डे के डिफरेंस में। अब इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस आपको करना है। दोनों चीज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिल ऑप्शंस पे क्लिक करिए और नीचे डाउन साइड आपको ड्रैग कर देना है। देखिए आपकी जितनी भी डेट्स है सब आपकी 1 वीक के डिफरेंस में क्रिएट हो गई होगी।